प्रदेश सरकार लोगों से टैक्स के रूप में पैसों को वसूलते हुए उन्हीं पैसों से लोगों को किसी न किसी स्कीम को लगाते हुए फायदा दिलवाने का प्रयास तो करती है, पर वो पैसा सही मायने में ठीक जगह लग भी रहा है या नहीं, इसका कोई ख्याल नहीं करता है। ऐसा ही एक मामला सरोल गांव में देखने को मिला है। विभाग द्वारा बनाई गई लगभग 35 लाख की सिंचाई परियोजना, जो कि लोगों के हितों को देखते हुए चलाई गई थी, आज वो परियोजना एक छोटे से कमरे में कैद होकर रह गई है। बताते चले कि पानी लिफ्ट करने को लगाई गई बड़ी बड़ी मोटर, जो कभी इस परियोजना को चलाने के लिए बहुत उपयोगी हुआ करती थी, आज वो लाखों रुपए की बेशकीमती मशीनरी विभाग की अनदेखी के चलते पड़े पड़े सड़ रही है। रावी नदी के किनारे झाड़ियों में हल्के हल्के दिखाई दे रहे लोहे के ये वही बड़े बड़े खंभे हैं, जिन पर कभी सरोल पंचायत के हजारों ग्रामीण किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए पानी की सहायता मिला करती थी। पर आज के दौर में ये लोहे के खंभे और सिंचाई के लिए लगाई गई पाइपें सालों से सर्दी गर्मी के थप्पड़ों की मार झेलते हुए सड़ने लग पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके इस्तेमाल के लिए लगाई गई पाइपें अभी नई है। अगर इसमें थोड़ा सा पैसा और खर्च कर दिया जाए तो बनने वाले मेडिकल कॉलेज को तो लाभ होगा ही, पर स्थानीय ग्रामीणों को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण किसानों का कहना है कि रावी नदी से की गई पानी की लिफ्टिंग स्कीम हमारे गांव के लोगों को दी गई थी। वह शुरू में 1-2 साल ही चली और उसके बाद बिल्कुल ही बंद हो गई थी। वर्षों से बदहाली के दलदल में फंस चुकी ये परियोजना कब शुरू हो सकती है, इसको लेकर हमारी टीम जल शक्ति विभाग चंबा अधिशासी अभियंता के कार्यालय पहुंची और इस बारे में जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने बताया कि ये एक किसानों के लिए चलाई गई सिंचाई परियोजना थी और उस समय भूमि बिजाई के लिए एरिया भी काफ़ी था, पर आज यहाँ निजी तौर पर लोगों ने काफ़ी निर्माण कर लिया है और भूमि घट चुकी है। जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन बची है वहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं करता। उन्होंने बताया कि ज़मीन कम होने के चलते बिजली की मोटर नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि उनका खर्चा कौन देगा और ये ऑडिट पहरा भी बन सकता है। पूछने पर उन्होंने बताया कि फार्मर अगर अपनी ज़मीन की सिंचाई के लिए इसकी मांग करते हैं तो इसे अवश्य चलाया जा सकता है। ये सिंचाई योजना थी, इसमें पहले जो था सिंचाई के लिए एरिया काफ़ी था। अब दिन प्रतिदिन जो है वो सिंचाई वाला जो एरिया है उसमें लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी, रेजिडेंशियल हाउसेज वगैरह बना दिए, जिसके कारण ये एरिया जो है वो सिंचाई का कम हो गया। और मोरोवर दूसरा ये है कि जो जिनकी ज़मीनें बची हैं वो लोग कृषि खेती बाड़ी भी नहीं कर रहे हैं, इस करके ये अभी बंद पड़ी है। विभाग अब इसको अगर एरिया सिंचाई के लिए और कहीं मिलता है तो कर सकता है इसका यूज, मगर अभी एरिया नहीं है और जो मीटर बिजली का बिल है वो अननेसेसरी विभाग के ऊपर पड़ता है, जिससे ऑडिट ऑब्जेक्शन भी होता है। जैसे अगर फार्मर डिमांड करते हैं तो दोबारा उसको चालू किया जा सकता है। पीने के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि रावी नदी का सिल्ट का लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, इसको ट्रीट करना मुश्किल है, इसलिए पीने के योग्य ये नहीं है। मैं मुद्दा ये उठा रहा हूँ कि कई समय से हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या है इस गांव में, और ये पानी जो है ऑलरेडी शिप बिल्डिंग फार्म वालों ने 35-40 लाख रुपए खर्च करके चलाई हुई स्कीम है। उससे पीने का पानी भी है, इरिगेशन के लिए भी है, और वो जो पूरी पाइपें सिस्टम पंप सब पंप का जो क्वार्टर है वो भी बना हुआ है। IPH वालों का वेटरनरी डिपार्टमेंट वालों ने 35 लाख रुपए जमा करवाया, उन्होंने काम करवाया और चला हुआ है, पर अभी बंद है क्योंकि शिप बिल्डिंग फार्म शिफ्ट हो गई है। तो ये पानी जो है वो लोगों को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ तक गेट तक जो मेडिकल कॉलेज का आजकल न्यू जो शिप बिल्डिंग फार्म थी वो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ गेट तक पहुँचा हुआ है। वहाँ से 100-200 मीटर आगे लाकर गांव में उस गांव सरोल गांव में आ जाए तो सरोल से बघानपुरा, कोटला, घोल्टी, सरोल, बैंस का सारे गांव कवर हो जाते हैं। और फिर भी इसमें इतना पानी है कि दरिया से आएगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट है नहीं। तो ये ऊपर तालाब में डाल दें, तालाब में अगर तालाब में जो गंद पड़ा है वो भी साफ़ हो जाएगा, और रोज़ फ्रेश पानी करके और इसकी निकासी भी है निकल जाएगा, और पर्यटन की दृष्टि से भी इसको डेवलप किया जा सकता है। खर्च हुआ है स्कीम पर, और इसका ऐसे नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को 5-10 लाख रुपए खर्च के इसको मेंटेन करना चाहिए दोबारा से।